एक्सरसाइज 20 बी के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 84 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। माने क्या फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग सिलेंडर। सिलेंडर में जो जितना मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वेज 7.5 ग्राम। माने जब वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ मेटल जितने सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 7.5 ग्राम है। तो वो जितना मेटल का वॉल्यूम आ गया उसका वेट कितना होगा तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वो निकाल आएगा, वेट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वही वेट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और यहां पर गिवन क्या है, आ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स, माने दोनों एंड पर खुला है सिलेंडर। सिलेंडर दोनों एंड पर खुला है, माने जो सिलेंड्रिकल शेप में है आपका, ये सपोज करिए है सिलेंड्रिकल शेप में, एक आपका ये बना हुआ है, दूसरा जो सिलेंडर है या तो इसी में बना दे कि इस तरह से, सपोज करिए ऐसे है। और इसकी हाइट हो गई, ये जो हाइट गिवन है इसकी देखिए हाइट, ये हाइट आपकी ये हाइट है। माने जब ओपन है इसका मतलब मेटल ना ऊपर लगा है ना नीचे लगा, मेटल तो नीचे नहीं लगा, बस ये कर्व पर मेटल लगा हुआ है। कर्व पर ये लगा हुआ है, फिर अंदर लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है, तो उसका वेट निकालना है कि ये जो मेटल है, मेटल का पार्ट ये आपका, ये मेटल का पार्ट है, इस तरह से ये मेटल लगा हुआ है। माने मेटल में आप देखें तो जो उसका आउटर हो, माने इसका वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, मेटल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे कि बाहरी वॉल्यूम निकाल लिया गया और अंदर का वॉल्यूम निकाल लें, फिर दोनों को माइनस कर दें तो क्या निकाला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ जो मेटल आ गया इसमें, सपोज करिए तो वॉल्यूम ऑफ मेटल आ गया, तो वॉल्यूम निकला है मेटल का जितने में मेटल है, क्योंकि उसमें थिकनेस है, थिकनेस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो अंदर का जैसे रेडियस है आपको निकालना है, मेन चीज है इसमें रेडियस फैक्टर काम करेगा, वॉल्यूम में रेडियस फैक्टर काम करेगा आपका। तो रेडियस देखिए क्या होगा, तो जो 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है और एक्सटर्नल रेडियस डायमीटर दिया 12 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। माने अंदर का जो रेडियस होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, इतना ये आपका इतना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब रेडियस वो क्या आ जाएगा, जितनी थिकनेस है तो एक साइड ये और बढ़ जाएगा, तो माने यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा रेडियस हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा। माने थिकनेस को अगर हम प्लस कर देंगे, तो इसका एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा। तो इनर रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों जब निकाल आएंगे तो इनर वॉल्यूम निकालें तो इनर वॉल्यूम में इतना निकल आएगा, जो अंदर का पोर्शन बचेगा ये माने उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जो आउटर वॉल्यूम होगा तो आउटर वॉल्यूम कहते हैं या एक्सटर्नल वॉल्यूम कहते हैं, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, बाकी पूरा वो आ जाएगा। तो पूरे में से अगर इनर वाले को माइनस कर देंगे तो जितना मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो यहां क्या करेंगे, सॉल्व में जो थिकनेस दी हुई है
थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ मेटल है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। और सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स पर ओपन है सिलेंडर। तो इसका मतलब जो हाइट होगी तो हाइट बिल्कुल सेम रहेगी दोनों के लिए, एक्सटर्नल के लिए भी और जो इंटरनल है इनर के लिए भी। तो इनर के लिए और एक्सटर्नल में भी दोनों में हाइट सेम रहेगी इसमें। तो जो हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर एक्सटर्नल, क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर इक्वल गिवन है 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक्सटर्नल दिया हुआ है, तो जब एक्सटर्नल दिया है तो इंटरनल कैसे निकलेगा? तो पूरा जैसे कि इसका रेडियस हम देख लें तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में से 1.5 माइनस कर देंगे, जितनी थिकनेस है इसकी। तो 6 में 1.5 माइनस करेंगे तो इनर रेडियस निकल आएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस इक्वल हो जाएगा जो एक्सटर्नल डायमीटर है अपॉन 2, डिवाइड करते हैं तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये आ गया एक्सटर्नल रेडियस हो गया। अब हाइट क्या गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है 84 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि ओपन है, जो ओपन है नीचे और दोनों तरफ से ओपन है, एंड पर दोनों ओपन है, तो इसका मतलब है कि हाइट जो है सेम रहेगी एक्सटर्नल के लिए भी और इंटरनल के लिए भी। और क्या है इसमें, ये गिवन है इसमें 1 सेंटीमीटर, द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इक्वल हो जाएगा 7.5 ग्राम। ये गिवन है, तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, एक ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल, और क्या निकालना है इसमें, आल्सो फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर, और वेट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करना है। तो अब इसमें जैसे एक्सटर्नल रेडियस निकाल लिया, अब इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस निकाल लें। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, तो इनर रेडियस इक्वल हो जाएगा जो एक्सटर्नल रेडियस है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी थिकनेस है। थिकनेस कितनी है, 1.5। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.0 में से, 6 में पॉइंट नहीं लगा तो 6.0 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस हो गया। अब दोनों वॉल्यूम निकाल लें, दोनों वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए इनर वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, सिलेंडर का है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा ना। तो इसमें पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 हो गई, इंटू रेडियस, इनर रेडियस कितना है 4.5 है, तो 4.5 इंटू 4.5 इंटू, और हाइट कितनी गिवन है, हाइट इसमें गिवन 84, तो 7 से इसको डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 22 और 4.5 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
22 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जा 110 की 0 कैरी 11, 22 4 जा 88 और 11 99। तो 99 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इनटू 4.5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 4 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6 हो जाएगा, 12 4 जा 48 और 6 54। इसमें भी पॉइंट के बिफोर 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा इसमें। तो अब ये आपका निकाला है 99 इंटू 54, ये निकला, मल्टीप्लाई कर ले। 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 9 जा 36 3 39, फिर 5 से 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 5 9 जा 45 की 5 कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49, प्लस कर लेते हैं 6 9 5 14 की 4 कैरी 1, 9 3 12 1 13 की 3 कैरी 1 4 1 5, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका निकला है इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लें, इसके बाद में एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए इक्वल हो जाएगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू रेडियस इसका 6 है, भाई एक्सटर्नल रेडियस कितना है 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू और एच कितना है 84 है, 84 डिवाइड हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 6 जा कितना हो जाएगा 132 इंटू 12 6 जा 72, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 7 से 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 4 6 4 10 की 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5 9, इतने सेंटीमीटर क्यूब निकल आया आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल क्या हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम से माइनस किसको करेंगे इनर वॉल्यूम, जो इनर वॉल्यूम निकल रहा है उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल निकल आएगा। तो ये 9504 निकल रहा है एक्सटर्नल, 9504, इसमें से माइनस करेंगे जो इनर वॉल्यूम निकल रहा है 5346, 5346 माइनस कर देते हैं, तो इससे 12 हो जाएगा, तो 14 में 6 माइनस किया 8 आया, यहाँ 9 बचा, 9 में 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ 4 बचा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 और 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ मेटल आ गया। एक पूछा गया था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर, इतना वॉल्यूम यूज किया गया। आल्सो फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है, और इसका जो दिया हुआ है द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें मेटल का हो गया इतना वॉल्यूम आया, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का कितना है वेट इतना है, तो हो जाएगा द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल, ये आपका गिवन है, इक्वल है 7.5 ग्राम। तो कितना आया है मेटल वॉल्यूम आया है, तो द वेट ऑफ 4158 सेंटीमीटर क्यूब मेटल, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4158 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 8 जा 40 की 0
4, 5 5 जा 25 और 4 29, 9 करी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 4 जा 20। मल्टीप्लाई अब 7 का करेंगे इसमें, तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 5 जा 35 और 5 40 की 0 कैरी 4, 7 1 जा 7 4, 11 की 1 कैरी 1, 7 4 जा 28, 1 29। अब ऐड कर लें 0 9 6 15 की 5 कैरी 1, 7 1 8, 1 9 2 11, 2 1 3। तो ये आपका आ गया 8 है यहां पर। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पे 4 पॉइंट आ गया, तो इक्वल कितना हो जाएगा 31185, और पॉइंट के बाद 0 है तो उसको रिमूव कर देंगे, इतने ग्राम आ गया। इस ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम से किलोग्राम चेंज करना है, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, 31185 अपॉन 1000 इतने किलोग्राम हो जाएगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा 3 0 है इसमें, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 31.185 kg। तो इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी गई थी? एक तो पूछा गया था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, तो आंसर में फर्स्ट आंसर है इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल हो गया, मेटल का वॉल्यूम कहां निकला, वॉल्यूम ऑफ मेटल 4158 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। दूसरा क्या पूछा उसमें, फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, जितना मेटल का वेट होगा, जितना मेटल का वेट होगा उतना तो होगा, तो ये सेकंड आ गया वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर जो मेटल का वेट है उसी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 31.185 kg। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो इसमें था थिकनेस दी हुई थी मेटल की 1.5 सेंटीमीटर, दोनों एंड से सिलेंडर ओपन था, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस निकाल लिया 6 सेंटीमीटर हो गया उसका हाफ, और हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन थी 84 सेंटीमीटर, और वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इक्वल टू 7.5 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना है और वेट ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो इनर रेडियस मानी जो थिकनेस है, थिकनेस को हम माइनस कर दें, इसमें जो एक्सटर्नल रेडियस है उसमें से थिकनेस को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। इनर वॉल्यूम निकाल लिया गया पाई आर स्क्वायर से, तो इसमें इनर रेडियस रखा गया है, और हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी, एक्सटर्नल भी और इनर के लिए भी, तो ये आ गया 5346 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया गया, तो उसके लिए भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू और एक्सटर्नल रेडियस लगेगा तो 6 इंटू 6 इंटू 84, सॉल्व करके 9504 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू हो गया एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो गया 9504 माइनस 5346 माइनस किया गया 4158 सेंटीमीटर क्यूब आया। इसके बाद वेट ऑफ 4158 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इक्वल टू मल्टीप्लाई 7.5 का किया गया तो कितना आ गया, इतने ग्राम आया, 31,185 ग्राम आया। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया गया तो 31.185 kg। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू 4158 सेंटीमीटर क्यूब एंड वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 31.185 kg। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे।